आज इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे पंडिता रमाबाई के बारे में, जो कि एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे कवियत्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान के प्रबल समर्थक थी। ब्राह्मण होकर भी उन्होंने एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने न सिर्फ संपूर्ण भारत बल्कि इंग्लैंड की भी यात्रा की थी। वे पहली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के शंकाय द्वारा परीक्षा के बाद में संस्कृत विद्वान के रूप में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें समाज में सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किए थे। उनके जन्म परिचय के बारे में जाने तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को डोंगरे के रूप में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने रमाबाई और उनकी मां को संस्कृत और शास्त्रीय ग्रंथों की शिक्षा दी थी। इनके बारे में और जाने तो 1880 में इनका श्रीनिवास जी से विवाह हो गया था, लेकिन 1881 में ही श्रीनिवास जी की मृत्यु हो गई, जिससे कि वे एक उच्च जाति की हिंदू विधवा बन गई थी। 1880 के दशक की शुरुआत में ही इंग्लैंड में रहने के दौरान उन्हें ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने निराश्रित भारतीय महिलाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापक दौरा किया और जुटाई गई धनराशि से बाल विधवाओं के लिए शारदा सदन शुरू किया। उन्होंने 1890 के दशक के अंत में पुणे शहर से 40 मील पूर्व में केड़गांव में एक ईसाई धर्मार्थ संस्था मुक्ति मिशन की स्थापना की। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें कि द हाई कास्ट इंडियन वुमेन प्रसिद्ध है, जिसमें भारत में बाल पत्नियों और महिलाओं की परेशानियों को दिखाया गया है। उन्होंने भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने संस्कृत कार्यों की उनकी समझ को मान्यता देने के लिए 1878 में उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया था। रमाबाई ने 1889 को मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो कि विधवाओं, अनाथों और सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित लोगों को आश्रय और देखभाल प्रदान करता था। मुक्ति मिशन ने न केवल इन महिलाओं को शरण प्रदान की थी, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया और उनके जीवन को पुनः संवारने में मदद की। उन्होंने 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जो कि सबसे पहली नारीवादी संस्था थी। 1887 में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसने समाज में दलितों के लिए कार्य किया। रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1882 में हंटर आयोग से महिलाओं को शिक्षकों और स्कूलों के निरीक्षक बनने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की अपील करके नारीवादी प्रवचन में एक नया विवादात्मक क्षेत्र जोड़ा। उन्होंने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे पितृसत्ता की अवधारणा और उस ढांचे की आलोचक थी जिसमें कि ऐसी प्रथाएं काम करती हों जहां की महिलाओं की अधीनता और उत्पीड़न को जन्म दिया जाता है। आर्य महिला समाज महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए स्थापित एक धार्मिक और सेवाभावी संस्था है। इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने 30 नवंबर 1882 को पुणे में की थी। आर्य महिला समाज के बारे में जाने तो आर्य महिला समाज महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए स्थापित एक धार्मिक और सेवाभावी संस्था है। इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने 30 नवंबर 1882 को पुणे में की थी। आर्य महिला समाज के बारे में जाने तो इस संस्था का मकसद यही था कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाई जाए। इस संस्था के विचारों पर ब्राह्मण समाज और 19वीं शताब्दी के मराठी समाज सुधारकों का असर हुआ था। इस पंडिता रमाबाई को समाज सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। पंडिता रमाबाई ने पुणे में शारदा सदन नामक बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल भी खोला था। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। पितृसत्ता की वे आलोचक थी। महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें दमनकारी परंपराओं से मुक्त करना चाहिए। महिलाओं को शिक्षकों और इंजीनियरों के रूप में तैयार करना चाहिए। विधवाओं को अपने बल पर जीने का हक है, यही उनके विचार थे। महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा लेने का अधिकार है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए।
महिलाओं के लिए आश्रमों और स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। बाल विवाह को पूर्णतया खत्म करना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए। पंडिता रमाबाई ने अपने विचारों को पूरे देश में फैलाने के लिए भाषण दिए और कार्यशालाएं आयोजित की। उन्होंने कई संस्थाएं भी स्थापित की, जिनमें प्रमुख रूप से आर्य महिला समाज, शारदा सदन और मुक्ति मिशन का नाम आता है। महान पंडिता रमाबाई की 5 अप्रैल 1922 को मृत्यु हो गई थी। तो ये थी पंडिता रमाबाई के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।